प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिन हम आपको वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव के इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है, वो है बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। अगर इस बात को हम इंग्लिश में कहें बेटा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इंड ऑन पोजीशन। यही इंड ऑन पोजीशन का मतलब है अक्षीय स्थिति। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझाने के लिए आइए हम लोग सबसे पहले हम बोर्ड पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। जैसा आपको हम लोगों ने ये बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हम लोग इनके बीच की जो दूरी लेते हैं बेटा, वो 2 लिया करते हैं। ये आपके सामने एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसकी जो अक्ष होगी बेटा, वो इसी लंबाई की दिशा में होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसके मध्य बिंदु O, ये एक मध्य बिंदु है इसका O, इससे स्मॉल r दूरी पर हम ले रहे हैं बेटा कोई बिंदु, ये जो है P है, एक बिंदु P है। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम हम रख दे रहे हैं बेटा AB, यानी वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश, इन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि किसी आवेश अथवा आवेशित समुदाय के चारों मतलब और का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश दोनों के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये मान रहा हूं कि ये जो प्लस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E1 है, और जो पॉइंट B पर जो माइनस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E2 है। तो देखो बेटा, धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आवेश से परे यानी दूर होती है, और ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस Q आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान रहे हैं। तो E1 की जो दिशा होगी बेटा, वो आवेश से परे यानी दूर होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये मान रहे हैं कि माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E2 है। तो माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव आवेश की ओर होती है। तो इसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 होगी, और उसकी दिशा जो होगी बेटा वो इधर को होगी, आवेश की ओर होगी।
अब आइए देखिए बेटा, ये दूरी जो है स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव, इसके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो 2l हम मानते हैं, तो हाफ ऑफ जो होगी वो क्या हो जाएगी l, और इधर हाफ क्या हो जाएगी बेटा l। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये O से P तक की जो दूरी है, O से P वो स्मॉल r है, O से A तक की जो दूरी है बेटा वो स्मॉल l है। तो यहां से अगर हम ये दूरी निकालें बेटा, यानी बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण जो दूरी होगी वो हो जाएगी R माइनस L। इसी तरह बेटा O से P तक की दूरी जो है वो स्मॉल r है, और O से ये B की जो दूरी है वो स्मॉल l है। तो अगर यहां से यानी बिंदु B से अगर हम लोग बेटा P की दूरी की बात करें तो ये दूरी कितनी होगी बेटा R प्लस L। हमें पूरा यकीन है कि आपको फिगर समझ में आ गया। एक बार हमसे समझा देते हैं बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर प्लस Q आवेश व माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैपिटल E1 व कैपिटल E2 है। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी दिशाएं चित्र में प्रदर्शित है, का मतलब यह है मेरे भैया कि प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगी उसकी जो दिशा होगी वो आवेश से परे होगी यानी दूर की तरफ, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आवेश की ओर होगी। अब आगे आइए, हमने आपको पिछले क्लासों में डेरिवेशन में बताया, वी नो डैट, शॉर्टकट में हम लोग WKT लिख देते हैं। वी नो डैट क्या जानते हो बेटा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो कहेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन 0 को या एप्सिलॉन नॉट Q अपान यहां पे होगा बेटा R माइनस L का होल स्क्वायर। साफ साफ देखते हैं, चूंकि अपने पास यहीं पे बेटा प्लेस ज्यादा है तो इधर ही हम सब लिखेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, इसकी दूरी क्या होगी बेटा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर E1 की दिशा की बात करें तो लिखेंगे A से P की ओर, और यहां पर E2 की दिशा की बात करें बेटा तो हम लिखेंगे P से B की ओर, ठीक है बेटा, और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सोच रहे हैं कि आप लोग एक बार इस फिगर को क्लियर सा देख लें, और आप चाहें बेटा तो अपनी कॉपी में साथ में हमारी क्लास लेते समय रफ कॉपी में बेटा आप इसको देख भी सकते हैं, यानी बना सकते हैं, ताकि आगे का जब डेरिवेशन करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम बेटा इसे ही रेस कर दे रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से फिगर को रफ में उतार कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ना है बेटा तो एक संघर्ष करना पड़ता है।
आप लोग आसानी से इस फिगर को पहले रफ में बना लें, फिर साथ में वीडियो भी देखते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यह देखना है कि बिंदु P पर प्लस Q और माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रताएं हैं वो E1 और E2 है। अब E1 और E2 को बहुत ही ध्यान से देखिए। 1/4πε0 यहां है, यहां भी है, दोनों का बेटा अंश जो है Q है, हर में डिफरेंस है। और आप लोग जानते हो बेटा, ये देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर है, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर है। इसमें हर छोटा है, इसमें हर बड़ा है। जब हर छोटा होता है, ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है। तो यहां हर r माइनस एल है, यहां पर r प्लस एल है, हर छोटा है हर बड़ा है, तो यहां E1 बड़ा होगा और E2 क्या होगा बेटा, छोटा होगा। तो डायरेक्ट आप लिखोगे अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। अब ये बताना नहीं है कि हर छोटा है कि बड़ा है, क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो फिजिक्स का टीचर है, उसे पता है क्या है बेटा। स्पष्ट आपको हो रहा है E1 ग्रेटर देन E2, मगर ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि E1 और E2 दोनों में बेटा अंश सेम है और हर जो है बेटा वो अलग अलग है। पहले में हर छोटा है, दूसरे में हर बड़ा है, तो ये मान बड़ा आएगा और ये मान छोटा आएगा, तो E1 ग्रेटर देन E2। अब देखो बेटा, यदि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो मेरे प्यारे बच्चों, E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। E1 और E2 को की जो दिशाएं हैं वो परस्पर विपरीत हैं। तो जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं, तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। वैल्यू रख दिया जाए बेटा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/4πε0 Q कॉमन, मझले में आएगा, बचेगा बेटा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। एक बार आप लोग बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से इसे देख लें। E1 माइनस E2, हमने E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू ला के रख दी बेटा। यहां से बेटा 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, तो ये चीज आपके पास बचा। एक बार इधर को कायदे से देख लें बेटा, तो हम इधर चलते हैं। आइए अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए इस साइड में आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एलसीएम जब लोगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, यहां पे होगा बेटा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां बेटा R प्लस L का होल स्क्वायर, यहां बचेगा बेटा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस यहां रहेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। आइए बेटा थोड़ा हम इधर भी ऐसे मिटा के जगह बना लें बेटा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यों बाहर, मझले ब्रैकेट के अंदर। अब यहां छोटे तोड़ो बेटा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ट्वाइस RL, फिर माइनस यहां भी बेटा वही R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस ट्वाइस RL, मझिला बंद कर लो बेटा, अपान। यहां पर देखो बेटा, अगर चाहो तो मझिले के अंदर तो हम मझिला नहीं लगाएंगे, मगर डायरेक्ट कर दे रहे हैं बेटा, जैसे चलो R माइनस L और यहां है बेटा R प्लस L, इन पे होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा E इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल q, यहां देखो बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ट्वाइस RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर
प्लस ट्वाइस आर एल, और नीचे बेटा ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों बेटा? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप कैंसिल आउट करेंगे। इधर आइए अब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए क्या होगा बेटा, 4RL अपॉन ये हो गया बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां से कई स्टाइल से इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाया जाता है। हम अपनी एक छोटी सी स्टाइल में हम आपको बताना चाहते हैं, चूंकि ये जो स्मॉल एल है ये छोटा है, लेस देन स्मॉल आर। जैसे स्मॉल आर जो स्मॉल एल है वो आर से बहुत छोटा है, इंप्लाइज दैट अगर किसी छोटी चीज का वर्क करो तो वो और छोटा हो जाता है, तो किससे जो है आर स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियर हकीकुत जमा फिजिक्स पढ़ाए और पसीना ना हो ये संभव नहीं है बेटा। इससे लगता है कि हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं और वीडियो बनाते समय बेटा फैन वगैरह बंद भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्थिति में यहां लिखता हूं अतः आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य निग्लेजिबल नगण्य लेने पर, ऐसे आप भी देख लें बेटा, नोट कर लेंगे। एल लेस देन आर, तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर। मेरे प्यारे साथियों, अब चलो एल स्क्वायर को नगण्य ले लिए यानी निग्लेजिबल, यानी उसे हम लोग छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, महिले में बचा बेटा 4RL अपान यहां आर स्क्वायर माइनस नगड़ हो गया 0 का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां होगा 4RL अपान आर की घाते 4। फाइनली हल होगा बेटा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां पे क्या बचेगा बेटा 4L अपान आर क्यू। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ो मेरे जवानों, 2022 की बोर्ड परीक्षा में आपका लगभग 6 नंबर पक्का हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QL अपान आर क्यू। देखो बेटा आर हमारा जरा चेंज हो चुका है, कोई बात नहीं, इसी स्टाइल में लिख ले। वैसे बेटा कभी कभी वो वाला स्मॉल आर भी बना देता हूं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो बाहर करके ट्वाइस QL अपान आर क्यू। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं, परंतु ट्वाइस QL बराबर P। P क्या होता है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। यही तो पढ़ाए थे बेटा, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो P बराबर 2QL आपको मिला था। तो अब बेटा यहां पर हम P रख दें तो आपके पास वो महत्वपूर्ण फार्मूला कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यू। इसे हम 2 बार आयत में इस घेरे में सुंदर सुंदर बंद कर लेंगे। यही वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का अभीष्ट सूत्र है।
मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से इसे आप देखें। मेरे प्यारे बच्चों, रोज की तरह अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसे यूपी बोर्ड, खास करके यूपी बोर्ड के वो बच्चे जो इंटर फाइनल में हैं उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। एक बच्चे तक आपने पहुंचाया, उस बच्चे ने इस टॉपिक को पढ़ा, तो आगे अगर उसका जीवन सार्थक हुआ तो ईश्वर आपको भी मदद करेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।